वंदेवाड़ी विनायको आचार्य रानी शुक्ला द्वारा आपको शत प्रणाम। आज हमारा विषय है कि मकर संक्रांति को लेके ज्योतिषी जगत में बड़ी भ्रांतियाँ फैली हुई है। लोग भी बड़े कंफ्यूज और भ्रमित हैं कि मकर संक्रांति कब मनाएं। और इस एपिसोड के अंतर्गत ये बताएंगे संक्रांति क्यों मनाई जाती है, मकर संक्रांति, और यह हमारी किन धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी हुई है। लेकिन सर्वप्रथम हम आपको मकर संक्रांति के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आप दीर्घजीवी, आरोग्य, आर्थिक मानसिक संपन्नता से परिपूर्ण है। जय मां पीताम्बरा। अब आते हैं अपने विषय पे। मकर संक्रांति 14 जनवरी को दोपहर 3:05 से लगेगी, जो कि 15 जनवरी को शाम 4:48 तक रहेगी। लेकिन अगर पूर्ण काल देखा जाए तो 15 जनवरी को प्रातः 5 बजे से स्टार्ट होगा, जो कि शाम को 4:48 तक रहेगा। अगर 14 जनवरी को चूँकि षटतिला एकादशी भी पड़ रही है, अगर मकर संक्रांति का पर्व आप 15 जनवरी को मनाएंगे तो सबसे पूर्ण और महत्वपूर्ण और उत्तम रहेगा। और आते हैं अपने विषय पे कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है। जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। यूँ तो हर 14-15 के बीच में सूर्य अपने राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन मकर राशि में प्रवेश का एक विशेष महत्व है। इस समय सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। और यह धार्मिक मान्यताओं से भी मकर संक्रांति जुड़ी हुई है कि 18 दिन बाण सैया पे हमारे भीष्म पितामह महाभारत काल में अपने बाण सैया पर लेटे रहे और प्राण नहीं देके जब सूर्य उत्तरायण हुए तब उन्होंने मकर संक्रांति के दिन ही अपना प्राण त्यागा। यह मकर संक्रांति उस धार्मिक पर्व से भी जुड़ी हुई है। साथ ही साथ मकर संक्रांति के दिन भगीरथ धरती पे गंगा जी को लाए थे लोक मान्यताओं के अनुसार। और साथ ही साथ इसी दिन भगवान विष्णु ने असुरों का संहार किया था। इन धार्मिक मान्यताओं के कारण इस दिन गुड़ तिल का सेवन और साथ ही साथ गुड़ तिल का सेवन के साथ साथ ही इनका दान भी बड़ा उत्तम माना गया है। अब आते हैं अपने विषय पे। अब चूँकि मकर संक्रांति के दिन षटतिला एकादशी भी पड़ रही। षटतिला एकादशी का महत्व ये है कि षट यानी तिल के 6 प्रकार के दानों का महत्व बताया गया है। और तिल अर्थात षट मतलब 6, तिल मतलब तिल अर्थात कोई भी हो, काले या सफ़ेद। तो इनका हम 6 तरह से प्रयोग करते हैं: भोजन, उपटन, दान, तर्पण और साथ ही साथ स्नान। इन 6 रूपों में अगर हम षटतिला एकादशी को तिल का प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही हमें लाभ होता है। हमारी ज्ञात अज्ञात बाधाएं समाप्त होती हैं, आरोग्यता रहती है, धन सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। उम्मीद है हमारा यह छोटा सा वीडियो जो मकर संक्रांति को लेकर बनाया गया है वो आपको बहुत पसंद आया होगा। इस दिन घी, गुड़, तिल के बनी वस्तुएं, साथ ही साथ नए चावल और उड़द की दाल की खिचड़ी खाएं भी और बनाएं भी। और जो यथाशक्ति हो कंबल का दान, इस दिन का दान महादान कहलाता है और 100 गुना ज़्यादा फल देता है। यथाशक्ति गरीबों को घी का, तिल का, गुड़ का, लड्डू का, वस्त्र का, चांदी, स्वर्ण, जो नाना प्रकार की चीज़ें आप दान कर सकते हैं अवश्य करें। निश्चित ही आप पूरे वर्ष और साथ ही साथ आप सब लोग गंगा जल डाल के पहले बकेट में, बाल्टी में पहले गंगा जल डालें और तिल डालें। उसको आप 10 मिनट रख लें। पहला स्नान भी करें और आखिरी स्नान भी तिल से करेंगे तो आपको शनि जनित पीड़ाओं से, जिनकी 7.5 चल रही उनको बड़ी आराम मिलेगी और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। इसी हार्दिक बधाई देते हुए मकर संक्रांति की हम आपको अपने वाणी को यहीं विराम देते हैं। वंदेवाड़ी विनायको आचार्य रानी शुक्ला द्वारा आपको शत